तो हेलो दोस्तों, तो अपना जो क्लास 9th का सेकंड चैप्टर है पॉलीनॉमियल वो कंटिन्यू करते हैं। तो पॉलीनॉमियल के बारे में पढ़ेंगे हम वन बाय वन। तो क्या होता है इसमें वो देखेंगे, और उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उसमें किस टाइप की प्रॉब्लम है वो भी हम सॉल्व करेंगे। डिफरेंट टाइप की इसमें प्रॉब्लम होती हैं वन बाय वन। तो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम उसको देखते हैं, इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना। प्रॉब्लम क्या है, जैसे यहाँ आपको एक गार्डन दिया है, जो गार्डन किस टाइप का है, रेक्टेंगल। इसका शेप क्या है, रेक्टेंगल है। हमें पता है रेक्टेंगल क्या होता है, जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है। ये इसके अपोजिट साइड, तो ये इसकी जो लेंथ होगी वो इसके इक्वल होगी, और इसकी जो ब्रीथ है ये इसके इक्वल होगी, क्योंकि ये अपोजिट साइड इसकी इक्वल होती हैं। आपको गिवन क्या कंडीशन में जो प्रॉब्लम है उसमें आपको एरिया गिवन है इसका, जो गार्डन है रेक्टेंगल शेप का, और ये लेंथ और ब्रीथ में आपको रिलेशन गिवन है। तो इसको सॉल्व करके हमें कोई इक्वेशन मिलेगी जिससे हम जिसको क्या बोलेंगे, पॉलीनॉमियल। तो हम देखेंगे किस टाइप का पॉलीनॉमियल है और इसे क्या नाम देंगे हम। ये देखें वन बाय वन, ये हमारी प्रॉब्लम फर्स्ट है। सेकंड क्या है, जो जीरो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो ये देखें ये पॉलीनॉमियल है या नहीं है। तो कैसे चेक कर सकते हैं, जब हमें पॉलीनॉमियल के बारे में पता हो कि पॉलीनॉमियल क्या होता है हमारा, उसकी क्या कंडीशन होती है। तो इन प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद तुम्हारा देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे पॉलीनॉमियल के बारे में, ये पॉलीनॉमियल क्या है और इसको जो क्या क्या टर्म यूज होते हैं इसमें। पहला टर्म होता है इसमें वेरिएबल, जो वेरिएबल किसको डिनोट करता है, अननोन को। जो हमारी जितनी भी अननोन क्वांटिटी है उसको ये डिनोट करता है। वेरिएबल ओनली सिंबल, ये एक सिंबल है जो अननोन क्वांटिटी को डिनोट करता है। उसके बाद देखिए कोएफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट, और नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ वेरिएबल। पॉलीनॉमियल उसमें क्या होता है, वेरिएबल, तो वेरिएबल की जो पावर होगी कुछ वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव और इंटीजर होनी चाहिए, वही एग्जिस्ट होती है ओनली। इसके बाद देखेंगे टाइप ऑफ पॉलीनॉमियल बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री भी देखेंगे। उसके बाद फिर टर्म भी देखेंगे। तो जो पॉलीनॉमियल है उसको क्लासिफिकेशन किस टाइप से किया गया है, टर्म के बेस पे और डिग्री के बेस पे वन बाय वन देखेंगे हम। तो डिग्री के बेस पे देखेंगे तो यहाँ पर ये लीनियर पॉलीनॉमियल क्या होता है ये देखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल एंड क्यूबिक पॉलीनॉमियल वन बाय वन। उसके बाद देखेंगे हम जीरो पॉलीनॉमियल, ये जीरो पॉलीनॉमियल क्या होता है, और वैल्यू ऑफ पॉलीनॉमियल। कोई पॉलीनॉमियल गिवन है तो उसका जीरो पॉलीनॉमियल क्या है एंड वैल्यू ऑफ पॉलीनॉमियल क्या होता है। जो वैल्यू ऑफ पॉलीनॉमियल होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड होती है पॉलीनॉमियल की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। उसके बाद देखेंगे हम फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनॉमियल। जब आपने पॉलीनॉमियल फाइंड कर लिया तो वो क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, तो उसको सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए हम उसको फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये देखेंगे, इसके लिए हमारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के टू मेथड हैं, उनका हम यूज करेंगे। जो लास्ट है अलजेब्रिक आइडेंटिटी, इनका यूज करते हैं हम। जैसे आप कोई सिंपल कोई न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी हो तो इसका हम यूज करते हैं। तो वन बाय वन देखेंगे हम। तो अपना स्टार्ट करते हैं पॉलीनॉमियल से। तुम क्या पढ़ेंगे, पॉलीनॉमियल। तो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे आगे हम। तो स्टार्ट करते हैं पॉलीनॉमियल। तो इसको थोड़ा ब्रेक करो। पॉलीनॉमियल क्या है, पॉलीनॉमियल क्या होता है, मैनी, और ये नॉमियल इसका मीन्स क्या होता है, टर्म। जो पॉलीनॉमियल ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें डिफरेंट टाइप के कुछ टर्म यूज होते हैं जिनको हम वन बाय वन देखेंगे। तो पॉलीनॉमियल क्या हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डेट कंसिस्ट, क्या कंसिस्ट करता है ये, वेरिएबल, कोएफिशिएंट्स, कांस्टेंट एंड नॉन नेगेटिव पावर ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल उस पर क्या पावर होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव पावर होनी चाहिए। पहले उसको देखते ये क्या है, मैनी टर्म। जो पॉलीनॉमियल में क्या होगा, मैनी टर्म होगा, बोल सकते हैं मोर देन वन टर्म। तो वेरिएबल क्या होता है, ये अननोन क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी के लिए यूज होता है। तो इसको हम एक्स वाई जेड से जितने अल्फ़ाबेट है उनसे हम डिनोट करते हैं। मोस्टली हम एक्स वाई यूज करते हैं पॉलीनॉमियल के लिए। जो कोएफिशिएंट ये क्या होता है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू बेस में वेरिएबल। जो वेरिएबल के साथ जो कोई वेरिएबल है उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो क्या डिनोट करेगा, कोएफिशिएंट को। तो एग्जांपल थ्रू देखो, जैसे आपको दिया है 2x, वेरिएबल क्या है हमारा x, तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 2, तो ये क्या होगा हमारा कोएफिशिएंट किसका, x का। दूसरा दिया है 2x स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट कितना होगा, 2 होगा, क्यों होगा, वेरिएबल क्या हमारा x का न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये हमारा कोएफिशिएंट होगा। आगे देख सकते हैं जैसे आपको दिया 2ab, अब यहाँ पर हमारा वेरिएबल क्या है ab, तो इसका ab का कोएफिशिएंट कितना होगा 2, क्यों, क्योंकि ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो इस तरह हम इसे कोएफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। सेकंड होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स क्या होता है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू विदाउट वेरिएबल, वहाँ वेरिएबल नहीं होगा तो उसको कांस्टेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल तो देख सकते हैं, जैसे आपको 2, 3,
5 7 ये सब क्या हमारे कांस्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल हमारा जो अननोन क्वांटिटी के लिए यूज होता है, इस पे पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव पावर एंड इंटीजर्स, और कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। इंटीजर करेगा वो भी पॉजिटिव पावर होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल लिखते हैं। तो अब ये पॉलीमल आपको गिवन है, पॉलीमल को पी ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। पी पॉलीमल डिनोट करता है एक्स से, किसको डिनोट करता है, वेरिएबल को। जो हमारा वेरिएबल है जैसे आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये पॉलीमल होगा हमारा। चेक करो वेरिएबल क्या है एक्स, पावर कितनी है 2 है, कैसी है पॉजिटिव है, इंटीजर है, हाँ तो पॉलीमल होगा। सेकंड चेक करो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, वेरिएबल क्या हमारा एक्स, पावर क्या है यहाँ पर 2 है यहाँ 1 है, तो इंटीजर है पॉजिटिव है तो पॉलीमल होगा ये। सेकंड चेक करो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 2, क्या ये पॉलीमल होगा। पॉलीमल की क्या कंडीशन है चेक करो, वेरिएबल क्या हमारा एक्स वेरिएबल है, पावर क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है, 2 इंटीजर है, हाँ इसकी पावर चेक करो। जिसकी पावर चेक करोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर -1 प्लस 2, ये पावर कितनी आ गई नेगेटिव। जब पावर नेगेटिव तो नेगेटिव पावर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये हमारा पॉलीमल नहीं है। इस तरह चेक कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम्पल इस टाइप का दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 1/3 प्लस 4, ये पॉलीमल होगा। यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है 2, यहाँ एक्स पावर 1/3, ये पावर क्या है रेशनल नंबर। 1/3 क्या होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है तो पॉलीमल एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। इसका रीजन क्या है, हमारी नॉन नेगेटिव एंड इंटीजर पावर होनी चाहिए वेरिएबल पे, वही हमारा पॉलीमल होगा। तो ये तो मैंने पॉलीमल देखे डिफरेंट टाइप के, लेकिन मुझे देखेंगे इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसको हम जनरल वे में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पॉलीमल को। तो ये हमारा पॉलीमल है, यही पॉलीमल, लेकिन ये तो पॉलीमल नहीं है। तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं पॉलीमल है या नहीं है। तो जनरल फॉर्म देखते हैं। जनरल फॉर्म क्या होती है, इसको पी ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। पी हमारा पॉलीमल डिनोट करता है, एक्स हमारा वेरिएबल होता है, a0 प्लस a1x a2x स्क्वायर। यहाँ पर हमारा वेरिएबल क्या है x, ये क्या हमारे कोएफिशिएंट, किसके रेस्पेक्ट में, पावर ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल उसके पावर में, जैसे आपको पूछे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी a2, तो ये हमारा a2 कोएफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का। कांस्टेंट पॉलीमल क्या होता है, हैज ओनली वन टर्म। नाम में दिया कांस्टेंट, कांस्टेंट तो उसमें वेरिएबल नहीं होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, तो ओनली वन टर्म होगा। तो एग्जांपल देख सकते हैं जैसे 2 3 5 7, ये सब क्या हमारे कांस्टेंट हैं, तो इनको कांस्टेंट पॉलीमल बोलते हैं। तो उसमें क्या ओनली वन टर्म होगा। तो अब देखें टर्म के बेस पे कैसे पॉलीमल को क्लासिफाई कर सकते हैं हम, तो देखते हैं। तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, बेस्ड ऑन टर्म। तो पहला होता है मोनोमियल। तो मोनोमियल क्या होता है, इसमें ओनली वन टर्म होता है। ऐसे पॉलीमल जिसमें ओनली वन टर्म, उसको क्या बोलते हैं मोनोमियल। तो एग्जाम्पल शुरू देखते हैं 2x 4y 2ab, ये सब क्या है ओनली वन टर्म है, तो उसको क्या बोलेंगे मोनोमियल। बाइनोमियल इज ओनली टू टर्म, जिसमें टू टर्म होंगे। तो टर्म को सेपरेट कैसे करते हैं हम, पॉजिटिव से या नेगेटिव से।
यहाँ पे आप क्या कोई पॉजिटिव सिंबल हो या नेगेटिव हो उससे जो टर्म को सेपरेट करते हैं, एक टर्म होगा ये, दूसरा टर्म है। जैसे टर्म लिखते हैं ये एक टर्म होगा, अगर दूसरा आपको यहाँ प्लस माइनस है तो उसको सेपरेट कर सकते हैं 2x - 1, तो ये भी एक टर्म, ये भी टर्म, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह हम टर्म को लिखते हैं। तो ये हमारा एक टर्म है, इसको सेपरेट कैसे किया, माइनस से, तो ये दूसरा टर्म हो गया। तो मैं कितने टर्म इसमें दिए, 2 टर्म, तो उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। तीसरा है ट्राइनोमियल, हैज 3 टर्म, जिसमें 3 टर्म उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, x² 2x + 4, इसमें 3 टर्म है, सेकंड a² + b² + 2ab, एक टर्म, एक टर्म, एक टर्म, 3 टर्म है इसमें, x³ + 4x - 6, इसमें भी 3 टर्म है। तो किसके बेस पे देखा हमने, टर्म के बेस पर। तो इस पर क्वेश्चन करते हैं। ट्राई करो। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें कितने टर्म है, इसमें 3 टर्म है, तो क्या बोले इसको, ट्राइनोमियल। इसमें क्या टर्म है, ओनली 2 टर्म है, एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, तो कितने टर्म है, 2 टर्म, इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। इसको चेक करो, इसमें कितने टर्म है, इसमें भी 2 टर्म है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर एक और ऐड कर लो, x² ओनली, और यहाँ लिख लो बाइनोमियल। मैच करो उसको, यहाँ पर क्या टर्म है, 2 टर्म है, एक टर्म ये, एक ये, तो इसको बोलेंगे बाइनोमियल। यहाँ क्या टर्म ओनली, या हो या ये, इस टाइप का हो 2ab या 4y, कितने टर्म है ये, 1 टर्म है, तो इसको बोलेंगे बाइनोमियल। तो ये किसके टाइप पे देखा, टर्म के बेस पर पॉलीमर के कितने टाइप होते वो देखा हमने। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है इसमें पॉलीमर वो है डिग्री। अब डिग्री देखेंगे हम, डिग्री क्या होती है, इसके बेस पर किस तरह हम पॉलीमर को क्लासीफाई करते हैं। तो हम देखें डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। कोई पॉलीनोमियल है उसकी डिग्री होती है, वो उसकी जो वेरिएबल उसकी हाईएस्ट पावर को डिनोट करती है। जो भी आपका कोई वेरिएबल होगा, जैसे आपको पॉलीनोमियल है, पॉलीनोमियल आपका क्या है, x³ - 1, ये हमारा पॉलीनोमियल है। वेरिएबल क्या है हमारा यहाँ पर x, तो यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, वो उसकी डिग्री को डिनोट करता है। तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर 3, तो भाई डिग्री कितनी होगी इसकी 3। और आपको पॉलीनोमियल गिवन है x⁴ + 6x² + 5x - 6, यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की 7, तो भाई डिग्री कितनी होगी 7। तो डिग्री किसे डिनोट करते हैं, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को, जो जिसकी हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री को डिनोट करेगा। तो हम लिख सकते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो भी वेरिएबल उसकी हाईएस्ट पावर डिग्री को डिनोट करती है। तो और एग्जांपल दे सकते हैं, सेकंड, थर्ड, जैसे आपको पॉलीनोमियल गिवन है x² + 4x + 4, हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की 2, तो डिग्री कितनी होगी हमारी 2। इसकी डिग्री कितनी होगी, वेरिएबल क्या हमारा x, क्या डिग्री 1 होगी इसकी। पहले हम इसको सिंपल फॉर्म लिखेंगे, इसको एक्सपांड किया तो क्या होगा, होल स्क्वायर ओपन करना है, x² + 3 का स्क्वायर 9 + 2ab, 2 × एक कितना है x b 3, तो क्या होगा x²
प्लस 6x प्लस 9, ये और दोनों इक्वल हैं। हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट पावर वेरिएबल कितनी है यहाँ पर 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी 2। हमें डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट यहाँ कितनी होगी 1, नहीं हमको इसको एक्सपांड करना है, उसके बाद चेक करना है। तो हम देखेंगे अब जो डिग्री है पॉलीनोमियल, तो उसमें देखो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4 एक्स क्यूब माइनस 1, तो इनको किस तरह हम क्लासीफाई करें, यार को किस तरह हम नाम देंगे वो देखते हैं डिग्री के बेस पर। तो फर्स्ट आता है इसमें लीनियर पॉलिनोमियल। इसका मीन्स क्या होता है, कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। तो सिंपल लिख सकते हैं हम डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 है उसको लीनियर बोलेंगे। इसका फॉर्म क्या होता है, इसका फॉर्म होता है पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। कोई पॉलिनोमियल इस फॉर्म का तो उसको क्या बोलेंगे लीनियर। ए हमारा नॉन जीरो होगा, क्यों होगा, अगर ए जीरो होगा तो क्या बचेगा कांस्टेंट, तो ये लीनियर नहीं रहेगा। इसके एग्जांपल क्या होंगे 2x माइनस एक्स, एक्स प्लस 4, 2x प्लस 5, ये सब क्या हमारे लीनियर। कोई भी पॉलिनोमियल इस फॉर्म में तो उसको क्या बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड आता है हमारा क्वाड्रेटिक। इसका फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक है तो इसकी डिग्री कितनी होगी 2, क्वाड्रेटिक मीन्स डिग्री 2। इसका फॉर्म क्या है पी एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए हमारा नॉन जीरो होगा, अगर ए जीरो होगा तो क्या बचेगा लीनियर, हमें क्या चाहिए क्वाड्रेटिक। और यहाँ पर कोएफिशिएंट होते हैं ए बी सी, किसको बिलोंग करते हैं रियल नंबर को। इसका एग्जांपल देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये भी क्या हमारा क्वाड्रेटिक। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये भी क्वाड्रेटिक है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये भी क्या है क्वाड्रेटिक। इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2। जो भी वेरिएबल उसकी हाईएस्ट पावर डिग्री को डिनोट करता है। तीसरा अपना क्यूबिक। क्यूबिक मीन्स क्या होता है डिग्री 3, जिसकी डिग्री 3 इसको क्या बोलेंगे क्यूबिक। इसका फॉर्म क्या होता है ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये हमारा नॉन जीरो होगा, और जो कोएफिशिएंट हैं वो किसको बिलोंग करेंगे रियल नंबर को। तो इसका एग्जांपल देखो, फर्स्ट एग्जांपल एक्स क्यू माइनस 1, हाईएस्ट पावर कितनी है 3, डिग्री 3 है तो ये क्या होगा क्यूबिक। एक्स क्यू प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, हाईएस्ट पावर 3 तो डिग्री 3, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। तुम डिग्री के बेस पर भी इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, वो हमने किया। इस पर क्वेश्चन देखते हैं। तो ट्राई करो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस साइड आपको पॉलीनोमियल गिवन है, इस साइड उसका टाइप गिवन है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, वेरिएबल क्या है यहाँ पर x, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो क्या होगा ये डिग्री 2 है इसकी। जब इसकी डिग्री 2 है, कोई पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्या बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो डिग्री कितनी होगी हमारी, हाईएस्ट पावर वेरिएबल 3 है तो डिग्री 3 होगी। डिग्री 3 तो उसको क्या बोलेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री 1 है, डिग्री 1 तो उसको क्या बोलेंगे हम लीनियर। तो हमारी प्रॉब्लम सेकंड थी, वो हम देखते हैं क्या थी। ये प्रॉब्लम सेकंड थी हमारी,
प्रॉब्लम यही थी हमारी, जो जीरो हमारा एक पॉलीनोमियल होगा या नहीं होगा, ये हमें बताना था। तो क्या बोल सकते हैं, ये जीरो पॉलीनोमियल है या नहीं है। जैसे हमारे 1 2 3 4 इनको क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट पॉलीनोमियल। ये सब क्या है, कांस्टेंट पॉलीनोमियल। कांस्टेंट पॉलीनोमियल तो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 0 होती है। क्यों होती है, विदाउट वेरिएबल, इसमें कोई वेरिएबल नहीं होता है, इसकी डिग्री कितनी होती है, 0। लेकिन जीरो पॉलीनोमियल है जिसको बता रहे हैं आप, जीरो पॉलीनोमियल, ये किसका पार्ट है, ये हमारा कांस्टेंट पॉलीनोमियल का ही पार्ट है कि जीरो ही हमारा कांस्टेंट होता है। तो जीरो पॉलीनोमियल पार्ट ऑफ कांस्टेंट पॉलीनोमियल, ये भी कांस्टेंट पॉलीनोमियल का एक पार्ट है। तो हमारा ये क्वेश्चन ये जीरो पॉलीनोमियल होगा, यस लिख देंगे हम, पार्ट ऑफ कांस्टेंट पॉलीनोमियल। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डिग्री ऑफ जीरो पॉलीनोमियल नॉट डिफाइन, इसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते। हमारी सेकंड प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। तो क्या है, जीरो हमारा पॉलीनोमियल होता है, किसका पार्ट होता है, कांस्टेंट पॉलीनोमियल का, इसकी डिग्री नॉट डिफाइन होती है। सेकंड प्रॉब्लम क्या आती है, उसमें हमें क्या फाइंड करना था, पॉलीनोमियल। तो सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं, उसमें क्या गिवन था हमको, ये जो रेक्टेंगल पार्क गिवन है या गार्डन बोलो उसको, यहाँ पर उसकी लेंथ गिवन थी, यहाँ पर ब्रीथ, और क्या गिवन था, उसका एरिया गिवन था हमको, एरिया कितना था 100 मीटर स्क्वायर। रिलेशन क्या था, लेंथ इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रेथ प्लस 1 मीटर। तो इसको सॉल्व करना हमें। तो ये क्या हमारा रेक्टेंगल गिवन है, ये किस शेप में है, रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो सबसे पहले क्या फाइंड करना हमको, इनकी जो लेंथ एंड ब्रीथ। तो मान लिया लेंथ ब्रीथ इक्वल टू x मीटर, अगर इसकी जो ब्रीथ है वो x मीटर है, तो लेंथ में क्या रिलेशन है, 2 टाइम्स ऑफ ब्रीथ कितनी है x प्लस 1, ये भी मीटर में है। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू वी। लेंथ कितनी है 2x प्लस 1, ब्रीथ कितनी है x, क्या होगा ये मीटर स्क्वायर, m इंटू एम। एरिया ऑफ कितना गिवन है 100 मीटर स्क्वायर। सेम है, ये कैंसिल हो गया, तो क्या मिला आपको, इसको सॉल्व करो, 2x प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू 100। जैसे इसको सॉल्व किया, 2x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू 100। यहाँ पर क्या हो रहा है, x इंटू एक्स, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, ये दोनों बेस हैं, ये एक्सपोनेंट हैं। जब बेस सेम होता है तो पावर सम हो जाती है। ये क्या होगा, x पावर 2, तो क्या होगा ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको स्टार्ट लाए तो 100। ये हमारा क्या हो गया, पॉलीनोमियल। वेरिएबल क्या है यहाँ पर x, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, डिग्री 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ये हमारा पॉलीनोमियल है, कौन सा है, क्वाड्रेटिक। डिग्री कितनी है 2 है, इसमें टर्म कितने हैं, 1 टर्म, सेकंड, थर्ड, तो इसमें 3 टर्म है। 3 टर्म तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। तो हमारी सेकंड प्रॉब्लम थी, इस टाइप की थी। तो इस तरह पॉलीनोमियल फाइंड करते हैं। तो हमने अभी तक क्या देखा कि पॉलीनोमियल क्या होते हैं और वो कैसे फॉर्मेशन होता है उनका किस तरह क्लासिफिकेशन होता है, टर्म के बेस पे या डिग्री के बेस पे। अब हम देखेंगे जो जीरो पॉलीनोमियल क्या होता है। जैसे आपको पॉलीनोमियल गिवन है
पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3, ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो हमें ये क्या फाइंड करना है, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल फाइंड करना क्या होता है, तो इसके बारे में क्या बोल सकते हैं पॉलिनोमियल के बारे में, इसकी डिग्री कितनी है 1, डिग्री 1, तो ये क्या है, ये लीनियर है। इसमें टर्म कितने हैं, 1 टर्म एंड सेकेंड टर्म 2, तो इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। ये तो इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन है, हम बता सकते हैं अभी तक हमने जो पढ़ा इसके बेस पे। और हमें क्या फाइंड करना है, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, हमें एक्स, जो हमारा अननोन क्या है यहाँ पर एक्स है, तो एक्स की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो हमें क्या फाइंड करना है, एक्स की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो, इसकी होल वैल्यू जीरो होनी चाहिए। अगर ये किसी एक्स के लिए जीरो हो रही है, जैसे एक्स इक्वल टू के कोई रियल वैल्यू है, इसके लिए ये जीरो हो रही है, तो के को क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल का ये एक जीरो होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसका जीरो फाइंड करना हमें, तो जीरो पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल इसका जीरो कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारी टॉपिक है। तो इसको जीरो को इक्वल करेंगे, पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये किसके इक्वल, एक्स माइनस 3 के इक्वल टू जीरो किया, तो एक्स इक्वल टू 3 मिला। तो इसका मीन्स क्या है, जब एक्स इक्वल टू 3 इस पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो पी ऑफ 3 इक्वल टू क्या होगा, जीरो, तो हमारा 3 जीरो पॉलिनोमियल होगा। चेक कर सकते हैं, पी ऑफ 3 इक्वल टू 3 माइनस 3 क्या आया, जीरो, मीन्स पी ऑफ 3 इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू 3 के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो है, तो 3 हमारा क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। इसको एग्जांपल बन दे सकते हैं हम, तो लिख सकते हैं फॉर के यानी रियल वैल्यू, के कोई हमारा कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, इफ पी ऑफ के इक्वल टू जीरो देन के जीरो पॉलिनोमियल। सेकेंड ट्राई करो, पॉलिनोमियल आपको गिवन है 2x प्लस 5, जीरो पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो क्या फाइंड करना है, जीरो पॉलिनोमियल, इसका मीन्स क्या है, x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, वो हमारा जीरो पॉलिनोमियल होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे हम, इसको जीरो को इक्वल करेंगे, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो किया, तो क्या मिला हमें यहाँ से, 2x प्लस 5 इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल 2x इक्वल टू, ये प्लस का सेट गया तो माइनस का, x इक्वल टू माइनस 5/2। जब x इक्वल टू माइनस 5/2 इसमें पुट करोगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होगी। चेक कर सकते हैं हम, पी ऑफ माइनस 5/2, पॉलिनोमियल क्या है, 2x प्लस 5, किसकी वैल्यू पुट करनी है, x की कितनी, माइनस 5/2, 2 इंटू माइनस 5/2 प्लस 5, कैंसिल हुआ क्या, जब माइनस 5 प्लस 5 जीरो आ गया, पी ऑफ माइनस 5/2 जीरो, बोल सकते हैं माइनस 5/2 जीरो पॉलिनोमियल। ये माइनस 5/2 क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। तो सिंपल मीनिंग क्या, जीरो पॉलिनोमियल मीन्स ऐसी हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, वो हमारा जीरो पॉलिनोमियल होगा। तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं कुछ। क्वेश्चन है, ट्राई करो, सिंपल बना लिखना हमें उसके पॉलिनोमियल के बारे में। ये पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल क्या यहाँ पर एक्स, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो डिग्री क्या होगी 2। हमें इसका जीरो फाइंड करना है, तो क्या करें, इसको जीरो इक्वल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू जीरो, जीरो इक्वल किया
तो इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4। तो हमारा जो 4 है वो किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं एक्स की वैल्यू क्या होगी? +2 -2। जब एक्स की वैल्यू +-2 पुट करोगे तो ये इक्वल होंगे। सेकंड क्या है? 2x + 5। डिग्री कितनी है? डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? x। हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो डिग्री 1 होगी। इसका हमें 0 निकालना है तो इसको 0 इक्वल पुट करेंगे। 2x + 5 = 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा? x = -5/2। जब x की वैल्यू -5/2 से पुट करोगे तो ये 0 के इक्वल होगा। चेक भी कर सकते हैं हम। यहाँ देखो वेरिएबल क्या है? x। डिग्री चाहिए। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? x। हाईएस्ट पावर 1। तो डिग्री 1 क्या चाहिए? 0 पॉलिनोमियल। तो इसको 0 इक्वल किया। x - 3 = 0। यहाँ से क्या मिला? x = 3। ये क्या हमारा? 0 पॉलिनोमियल। जब आप पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो ये 0 के इक्वल होगा। नेक्स्ट ट्राई करो। डिग्री कितनी होगी? 1। x की पावर कितनी? हाईएस्ट कितनी है? 1। तो डिग्री 1। अब इसका क्या निकालना? 0। तो इसको 0 के इक्वल पुट करो पॉलिनोमियल को। 2x - 6 = 0 मीन्स 2x = 6। यहाँ से कैंसिल हुआ। क्या मिला? x = 3। जब x की वैल्यू 3 से पुट करो तो 0 होगा। चेक कर सकते हैं हम। P(3) तो 2 x की वैल्यू कितनी पुट करनी? 3 -6। 6 - 6 = 0। तो P(3) = 0 मीन्स 3 0 पॉलिनोमियल। ऐसे 1/1 सबके लिए चेक कर सकते हैं। ये हमारा सेम होगा। तो इस टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। डिग्री क्या होती है वो पता होना चाहिए हमें। 0 पॉलिनोमियल। तो इसको हम कैसे फाइंड करते हैं? सिंपल है। कोई पॉलिनोमियल आप उसको 0 को इक्वल करोगे तो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी वो उसको 0 पॉलिनोमियल को डिनोट करेगी। जब इस वैल्यू को पुट करोगे पॉलिनोमियल में तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। तो ये तो क्या देखा हमने? 0 पॉलिनोमियल। अब देखते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। देखें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको कैसे फाइंड करते हैं। इसका मीनिंग क्या है? जैसे हमको कोई पॉलिनोमियल गिवन है। ये हमारा पॉलिनोमियल गिवन है x² + 4। ये हमारा पॉलिनोमियल गिवन है। इसमें अननोन क्या हमारा x। अगर हम x की कोई वैल्यू पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा? न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। ये सपोज मानो हमने x की वैल्यू 0 पुट कर दी। P(0) = 0² + 4। तो क्या बचा? ये पे 4। तो x = 0 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है? 4। तो इस तरह वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और देखो x = 1 पुट किया हमने तो P(1) क्या होगा? 1 का स्क्वायर + 4। तो क्या हुआ? 1 + 4। P(1) कितना आया? 1 + 4 = 5। तो क्या बोल सकते हैं हम? x = 0 पे वैल्यू पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है? 4। x = 1 पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कितना है? 5। और चेक कर सकते हैं हम। x = -1 पे पुट करो। P(-1) = -1 का स्क्वायर + 4। -1 है पावर कितनी है? इवन। तो ये प्लस हो जाएगा। +1 + 4। तो P(-1) = 5। तो इस तरह वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं हम। कैसे करते हैं? जो आपको ये अननोन गिवन है, यहाँ पर मैं क्या गिवन है? x। ये वेरिएबल है, ये अननोन होता है। तो जो जिस पॉइंट पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है उस पॉइंट को आप पुट करो, वो हमारा क्या होगा? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ हमने 0 पुट किया, 0 फाइंड किया, यहाँ पर 1 पे, यहाँ पर -1 पे। तो इस तरह हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट था। तो लिख सकते हैं क्या? वैल्यू पॉलिनोमियल। पुट द वैल्यू ऑफ पॉइंट इन प्लेस ऑफ x। इन प्लेस ऑफ x। यहाँ पर x दिया, हम डायरेक्ट लिखेंगे वेरिएबल। क्या वेरिएबल गिवन होगा? यहाँ क्या दिया हमको? x दिया है तो उसे हम इन प्लेस ऑफ x पुट करेंगे। आपको एग्जाम्पल सेकंड गिवन है P(x) = x² - 5x + 6। तो वैल्यू फाइंड करो। वैल्यू ऑफ Px एट x = 3। x = 3 वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? x = 3 इसमें पुट करो। ये हमारी वैल्यू को डिनोट करेगा। तो वैल्यू क्या फाइंड करनी? x = 3 पे। तो 3 इसमें पुट करो। 3 का स्क्वायर -5 × 3 + 6। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 5 × 3 15 + 6 9 + 6 15
-15, ये क्या आया P ऑफ 3 इक्वल टू 0। इसका मीन्स क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट पॉइंट 3 क्या आ रही है 0। और हमने अभी पढ़ा था जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर किसी पॉइंट पे किसी x की वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही तो वो क्या होगा जीरो पॉलिनोमियल। तुम बोल सकते हैं 3 जीरो पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में 3 की वैल्यू पुट किया तो पॉलिनोमियल वैल्यू कितनी आई 0। और सेकंड क्या बोल सकते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0। सेकंड ट्राई करो। आपको पॉलिनोमियल गिवन है t के टर्म में t पावर 4 t क्यू प्लस AT स्क्वायर माइनस 4। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट t इक्वल टू a। t इक्वल टू a पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है पॉलिनोमियल की, तो कैसे करेंगे, सिंपल है। वैल्यू क्या हमारा यहाँ पर t, तो वैल्यू पुट करो t इक्वल टू a पुट किया तो क्या a पावर 4 प्लस ए क्यू माइनस a इंटू ए स्क्वायर माइनस 4। तो ये पावर 4 हो गया, ये प्लस माइनस, इसको सॉल्व किया, ये क्या है ए क्यू, ये क्या हुआ a इंटू ए स्क्वायर। ये हमारा बेस है, यहाँ पावर 1 है, जब हमारा बेस सेम होता है तो पावर सम हो जाती है। 1 + 2 इक्वल टू a पावर 3। तो क्या हुआ ये a पावर 3 माइनस 4 प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, क्या बचा a पावर 4 माइनस 4। तो पॉलिनोमियल वैल्यू एट t इक्वल टू 1 पे a पावर 4 माइनस 4 है। तो आपको क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे इसको। फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आपको गिवन है x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, हम इसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो हमने इस लेक्चर में क्या देखा कि हमारा पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन करते हैं, उसमें क्या क्या टर्म होते हैं वो हमने देखा। उस पर क्या देखा हमने, जो टर्म के बेस पे हम पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसके क्या क्या टाइप होते हैं वो भी देखा हमने। अलग अलग टर्म के बेस पे हम उसको डिफाइन करते हैं। उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा हमने डिग्री, जो डिग्री होती है पॉलिनोमियल की वो क्या होती है उसको हमने देखा। उसके बेस पे हमने पॉलिनोमियल के टाइप देखे, किस टाइप के होते हैं, जिसकी डिग्री 1 उसको क्या बोलते हैं लीनियर, जिसकी 2 है उसको क्वाड्रेटिक, 3 है क्यूबिक, ये हमने देखा। इस पर क्वेश्चन भी किए। उसके बाद देखा हमने जो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो पॉलिनोमियल क्या, जो पॉलिनोमियल है वो उसमें वेरिएबल होगा, तो हम ऐसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं जिसको पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होनी चाहिए, वो हमारा जीरो पॉलिनोमियल होता है। तो लास्ट टाइम देखा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ये हमारा अननोन क्या होता है x, तो हमें किसी पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करनी है तो उस पॉइंट को x की जगह पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है वहाँ से वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इस तरह देखा। तो हमारा ये क्वेश्चन दिया, ये आपको सॉल्व करना है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।